नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉप 50 एमसीक्यू, जिसका चैप्टर 4 है उत्सर्जन। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है? तो गुर्दा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी से क्या होता है, रक्त को छानकर जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो बाहर निकलते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि गुर्दे का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? मतलब वो बनता किससे, बना किससे होता है? तो नेफ्रॉन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सबसे छोटी इकाई है जहाँ रक्त का क्या होता है, शोषण होता है। तो फिर नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जो हमारे शरीर में जो मूत्र बनता है वो कौन सा प्रक्रिया से होता है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? पहले छनन होता है, फिर उसका क्या होता है, पुनर्अवशोषण, फिर उसका स्त्राव, फिर वो हमारे क्या रहता है, शरीर से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहीं पे उसका वो तीनों भाग का नाम दिया गया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में मुख्य रूप से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पाया जाता है? जो हमारा जो मूत्र जो होता है उसमें क्या नाइट्रोजन ही होता है, तो उसमें से मुख्य कौन सा अपशिष्ट होता है? तो क्या होता है, यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरिया किस रूप में रहता है? तो यूरियोटैलिक के रूप में रहता है। और निकलता किस रूप में है? तो यूरिया के रूप में निकलता है। फिर नेक्स्ट है कि रक्त का क्षरण गुर्दे के किस भाग में होता है? तो गुर्दे के किस भाग में होता है? तो फर्स्ट बोमेन्स कैप्सूल के भाग में होता है। जो आप लोग इस प्रकार जो रचना जो रहती है ऐसे करके यहाँ पे जो बना हुआ रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। फिर दिया गया है मूत्र में गुर्दे गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने वाली नली क्या कहलाता है? तो ये नली कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कहलाता है, यूरेटर कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने द्वारा कौन सा अपशिष्ट बाहर निकलता है? जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें क्या बाहर निकलता है? लवण और जल निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि फेफड़े द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है? हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सारा कहाँ होता है, फेफड़े में ही होता है। तो कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और लेते क्या है? तो ऑक्सीजन हमारा शरीर लेता है। फिर नेक्स्ट है कि पौधे में अपशिष्ट पदार्थों किस रूप से एकत्र होता है? जो पौधे जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में रखता है? तो पत्ती में रखता है, या छाल में, या रेजिन में रखता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर दिया गया है नेक्स्ट कि पौधों में गैसीय अपशिष्ट का निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? पत्ती में होता है। तो पत्ती में क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमाटा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मानव में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्योंकि वहीं से सारा कुछ बनता है, उसके बाद क्या होता है, बाहर निकलता है। यकृत मतलब किडनी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा है? गुर्दा भी होता है, जो बीन शेप का होता है, यूरेटर भी होता है, मूत्राशय भी होता है, एक पलीहा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या होता है? मूत्राशय जो है वो मुख्य कार्य क्या करती है? तो मूत्र को संग्रहित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग पुनः अवशोषण में सबसे अधिक सहायक है? तो कौन सा भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी, नलिका। इसका हो जाएगा नलिका। नलिका क्या करती है? जो नलिका में जल, ग्लूकोज एवं लवणों का क्या होता है, पुनर्अवशोषण होता है। जो भी चीज अगर हम लेते हैं तो उसको छान करके मतलब क्या करता है, हमारी किडनी उसको मतलब जितना अपशिष्ट हो सकता है उसको निकालता है, जितना हमारे शरीर को फिर से वो जरूरत होता है तो उसको क्या करता है, पुनः भेज देता है। फिर नेक्स्ट है कि अधिक पसीना आने पर मूत्र का मात्रा क्यों घट जाता है? हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो मूत्र के माध्यम से निकलता है, पसीना के माध्यम से निकलते हैं। तो कहीं एक ही माध्यम से ना ज्यादा निकल पाएगा, तो क्या है, जल का अधिक बाहर निकल जाता है पसीना के माध्यम से, इसलिए मूत्र की मात्रा घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दिया गया है यहीं पे कि पसीना के रूप में अधिक जल निकलने से मूत्र की मात्रा घट जाती है। फिर नेक्स्ट है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सामान्य विधि कौन सी है? कौन सी विधि से होता है? तो पत्तियों का झड़ना। जैसे देखते हैं कि पत्ती जब झड़ता है तो वो एकदम सूखा टाइप से दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपशिष्ट पदार्थ जमा रहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके किसके द्वारा भी होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो स्टोमाटा और लेट्री सेल दोनों के द्वारा होता है। तो स्टोमाटा से भी होता है और लेंट्री सेल से भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है? तो इसमें गुर्दा भी करता है, फेफड़ा भी करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, त्वचा भी करता है जो लवण और जल का निकालता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नाशय ये जो होता है नहीं करता है। फिर दिया गया कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो सबसे अधिक जल किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो गुर्दे के द्वारा बाहर निकलता है। अब ऐसा तो नहीं ना कि त्वचा से बस पानी बह रहा है, ऐसा नहीं ना हो पाता है, पसीना थोड़ा कम मात्रा में निकलता है।
तो फिर नेक्स्ट है कि पौधों में रेजिन एवं गोंद किस प्रकार के अपशिष्ट है, किस प्रकार के अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट है, जो पौधे में जो देखते चिपचिपा द्रव जो निकलता है वो गोंद के रूप में जो काम आता है वो अपशिष्ट पदार्थ रहता है पौधा का। फिर नेक्स्ट है कि गुर्दे में उपस्थित ग्लोमेरुलस किससे बना होता है, जो देखते होंगे कि सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है जहाँ पे वहां से जाकर के फिल्ट्रेट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो नीचे जाता है, जो नहीं होता उसको फिर से भेज दिया जाता है। तो उसमें किस किस चीज से बना हुआ होता है, तो केशिकाओं के गुच्छे से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है नहीं पाया जाता है। क्या देखिए सामान्य मूत्र में ग्लूकोज नहीं होता है, इसका इसका होना मधुमेह का संकेत है, यानी कि अगर मूत्र से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा निकल रहा है तो उसको क्या होता है, डायबिटीज कहलाता है, मतलब उस इंसान को क्या हो गया, डायबिटीज हो गया है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो फेफड़े के द्वारा होता है, क्योंकि यहीं से हम लोग क्या कहते हैं, नासिका से हम लोग सांस लेते हैं तो सारा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो कहाँ से, तो फेफड़े से निकलता है। फिर नेक्स्ट है कि मूत्र मार्ग का क्या कार्य होता है, जो मूत्र मार्ग है वो क्या चीज का कार्य करता है, तो मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है कि अधिक जल सेवन करने से मूत्र का स्वरूप कैसा हो जाता है, तो मूत्र का स्वरूप क्या होता है, रंगहीन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में पीले रंग किसके कारण होता है, मानव जो मूत्र है जो पीला रंग क्यों होता है, तो ऑप्शन बी यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का एक तरीका कौन सा है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो होता है कौन से तरीके से होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से, तो मतलब क्या होता है, भोजन बनता है, पत्ते का झड़ना बताए थे कि उसमें रेजिन गोंद ये सब के मात्रा जमा होता है, तो पत्तियों का झड़ना हो जाता है, जल का अवशोषण ये तो नहीं, भोजन का परिवर्जन फ्लोएम के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पादपों में श्वसन से बनने वाला अपशिष्ट कौन सा होता है, तो जो श्वसन से पादप में बनता है क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पादप में श्वसन से बनने वाला अपशिष्ट कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि श्वसन के दौरान क्या होता है, CO2 बनती है और जिससे रंध्रों से बाहर निकलता है। फिर नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन में लूप लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य क्या होता है, तो क्या कहते हैं, जल एवं लवण का पुनर्अवशोषण करता है, क्या चीज का काम करता है, जल एवं लवण का पुनर्अवशोषण करता है। फिर नेक्स्ट है कि पौधों में अतिरिक्त जल का निष्कासन किस प्रक्रिया से होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। बताएं कि गर्मी के मौसम में जो पेड़ पौधा जो होता है वो जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा तीव्र रहता है तो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब पत्ती से जल ज्यादा निकल पाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मानव शरीर में अमोनिया को कम विषैला बनाने का कार्य कौन करता है, तो यकृत करता है, यानी कि हमारा किडनी करता है। फिर नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से स्राव का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्टल नलिका होती है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन पोटासियम आदि सब का स्राव करती है। फिर नेक्स्ट दिया गया है मानव शरीर में उत्सर्जन का सहायक अंग कौन सा होता है, मतलब उत्सर्जन जो होता है उसमें कौन कौन सा सहायक अंग होता है, तो फेफड़ा होता है, कौन सा होता है, फेफड़ा, क्योंकि हृदय हृदय से हम क्या होता है, हमारा रक्त का परिसंचरण होता है, अग्नाशय से भी नहीं होता, पलीहा से भी नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, फेफड़ा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने का स्थान कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, तो वैल्यूल वैक्यूल से होता है, कहाँ कौन सा होता है, वैक्यूल से होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि समान व्यक्ति के मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है, तो जो हमारा जो मूत्र जो अपशिष्ट पदार्थ जो से निकलता है तो उसका पीएच कितना होता है, तो 6 होता है, ये कोई कैसा होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थ किस रूप से जमा होकर निकलता है, तो पादप में किससे रूप में, तो रेजिन गोंद बहुत बार बताती है, ये जो यूरिया अमोनिया जो होता है ये हम लोग अपशिष्ट बनता है वो किस रूप में निकलता है, तो मूत्र के रूप में, ये तो मानव में निकलता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मानव शरीर में उत्सर्जन अंग का सही क्रम व्यवस्था बताए, कि मतलब कैसे कैसे होता है, तो कैसे कैसे होता है, तो पहले गुर्दा में सारा कुछ होता है, वहाँ पे हमारा खून सब क्षमता उनता है, फिर कहाँ जाता है, यूरिया, मतलब यूरिया के रूप में जिसको क्या बताते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, तो उसी को यूरेटर बोलते हैं, ये फिर कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है, मूत्राशय के बाद यूरिथ्रा, मतलब मूत्र वाहिनी होकर के जो मूत्र मार्ग से निकलता है, तो वो विधि कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जाएगी पौधों में विषैले अपशिष्टों को सुरक्षित करने का तरीका कौन सा है,
तो कौन सा है, तो पत्तियों में जमा करना, वो लोग क्या करता है, पत्ती में जमा करता है। फिर नेक्स्ट है कि मूत्र का अधिक सांद्र होना किस स्थिति में होता है, तो किस स्थिति में होता है, जब हम कम जल का सेवन करते हैं। कम जल का सेवन करने से क्या होता है, जो क्या है, कम जल पीने से गुर्दा जल बचाता है, मतलब हमारा शरीर जो होता है जो जल का बचाता है, जैसे कभी कभी हम कम पानी पीते हैं तो जिससे मूत्र क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पौधों में अपशिष्ट निष्कासन का विशेषता क्या है, वो मतलब उसका विशेषता क्या है कि कोई अपशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होता उसमें, जैसे हम लोग में क्या होता है, अलग अलग उत्सर्जी अंग होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो गुर्दा के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि नेफ्रॉन की कुल संख्या प्रत्येक गुर्दे में लगभग कितना होता है, मतलब नेफ्रॉन कहने का मतलब ये जो हम इस प्रकार जो बीन शेप का जो बनाते हैं, दो जो रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। तो ये इसके अंदर जो नेफ्रॉन रहता है कितना रहता है, तो एक में लगभग कितना रहता है, 10 लाख के हिसाब से रहता है, कितना रहता है, 10 लाख के हिसाब से। ये दोनों थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन इसका साइज जो होता है बराबर रहता है, ये थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा पतला हो गया। तो कितना होता है, ये 10 लाख बराबर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मूत्राशय की दीवार किस प्रकार की पेशी से बनी होती है, तो चिकनी पेशियों से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया कि मानव में यूरिया का निर्माण किस चक्र के द्वारा होता है, तो जब ये यूरिया का निर्माण हो रहा है तो कौन सा चक्र होगा, तो यूरिया चक्र हो जाएगा, ये क्रेब्स चक्र सब इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर दिया गया है कि पदार्थों का अपशिष्ट जल का निष्कासन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो बताएं कि ये सारा जल का लेना, ये सारा वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती में होता है, तो पत्ती में क्या पाया जाता है, तो रंध्र पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मानव का प्राथमिक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, त्वचा। ये त्वचा क्या है, प्राथमिक उत्सर्जी अंग नहीं, इससे उत्सर्जन होता है लेकिन प्राथमिक नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि पौधों में टेनिन एल्कलाइड आदि किस प्रकार का अपशिष्ट है, तो कौन सा अपशिष्ट है, तो ठोस अपशिष्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मूत्र निर्माण का प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, तो प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, तो क्षरण, ऑप्शन नंबर सी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का सरल तरीका कौन सा है, पत्तियों का झरना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में जल का मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है, जल का मात्रा लगभग 95% होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग का टॉप 50 MCQ ये खत्म होता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।